नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पहलगाम हमले पर एक्शन में केंद्र सरकार। दहशतगर्द आसिफ के घर को सुरक्षा बलों ने बम से उड़ाया। आदिल के घर पर चला बुलडोजर। हमलावरों की खोजबीन में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। पाकिस्तान ने कबूली आतंकवाद फैलाने की बात। कहा 30 साल से कर रहे ये गंदा काम। रक्षा मंत्री आसिफ ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को ठहराया जिम्मेदार। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने की पीएम मोदी से मांग। संसद का बुलाया जाए विशेष सत्र। तो पीड़ितों से मिलकर बोले राहुल गांधी, भाई से भाई को लड़ाने की कोशिश। वक्फ पर केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। हिंदू संस्थानों और वक्फ बोर्ड की तुलना गलत। अधिकतम 2 गैर मुस्लिम होंगे सदस्य। पूरी सुनवाई कर अंत में ले कोई फैसला। सावरकर पर टिप्पणी के लिए कड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट बोला राहुल को इतिहास भूगोल की जानकारी नहीं। जज बोले फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ अनाप शनाप न बोले। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन सामने आया है। पहलगाम हमले में शामिल दहशतगर्दों के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी ने कड़े एक्शन का वादा किया था। इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। इस दौरान त्राल में जम्मू कश्मीर पुलिस आसिफ के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि उसके घर में विस्फोटकों का जखीरा था, जिसमें धमाका हुआ। इसके अलावा एक और दहशतगर्द आदिल के घर भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुलडोजर से कार्रवाई की और उसे ध्वस्त कर दिया। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें सुरक्षा बलों को चुनौती देते ये लोग नजर आ रहे थे। मामले में जहां एनआईए जांच में जुटी है, तो वहीं भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ दूसरी सुरक्षा एजेंसियां दहशतगर्दों की खोजबीन में भी लगी हुई है। अभी तो सिर्फ घर को उड़ाया गया है, तहस नहस किया गया है। आगे और क्या बड़ा होने वाला है? देखिए, ये इस तरह की खबरें रोज आएंगी कि आज ये घर में विस्फोट हो गया, इस घर में आग लग गई। कारण ये है कि देश में छिपे ये चूहों को पकड़ना जरूरी है, जो बिल के अंदर छिपे हुए हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि ये पाकिस्तानी दलाल लश्कर ए तौबा के स्लीपर सेल का काम करते हैं। 2000 इस तरह के लोगों को चिन्हित किया गया है और इस तरह की कार्रवाई बहुत जरूरी भी है। दूसरी चीज कि जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की तैयारी चल रही है, पूरा विश्व हिंदुस्तान के साथ आज खड़ा है और पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। सबसे बड़ी चीज, आज मौके पे, बॉर्डर पे हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पहुंचे, थल सेना अध्यक्ष। वो वहां पहुंचकर सारे कमांडर्स से उन्होंने बातचीत की। कल रात के बारे में उन्होंने जानकारी इकट्ठा की। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी हरी झंडी दे रखी है कि पाकिस्तान की तरफ से जरा सा भी कोई हलचल हो, गोली और बारूद की बरसात कर देनी है। तो कल कई सारे ठिकानों के ऊपर हिंदुस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई किया गया। कई सारे उनके पोस्ट थे, उसको ध्वस्त किया गया। ये डरपोक और कायर कौम पाकिस्तान, ये समझ में इन्हें नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इस बार प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान से बदला लेंगे। जी, एक तरफ भारत सरकार एक्शन मोड में दिख रही है, तो दूसरी तरफ पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक हैरान करने वाला बयान दिया है। रक्षा मंत्री ख्वाजा ने एक बयान में माना कि पाक पिछले 3 दशकों से दहशतगर्दों को पाल रहा है। रक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान इनके समूहों को धन मुहैया कराने के साथ साथ उन्हें हर तरह से समर्थन करता रहा है। एक सवाल के जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम करीब 3 दशकों से अमेरिका के लिए ये गंदा काम कर रहे हैं। वहीं आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में लश्कर तैयबा खत्म हो चुका है। अतीत में पाकिस्तान के साथ कुछ लिंक मिले हैं, अब ये संगठन खत्म हो चुका है और लिंक मिलने का ये मतलब नहीं है कि हम इसको मदद करते रहे हैं। ये किस तरीके के बयान बार बार रक्षा मंत्री की तरफ से दिए? देखिए, पाकिस्तान डिरेल हो चुका है, बौखला चुका है। वहां लोग अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्यों कर रहे थे ये सब। वहां बवाल चल रहा है, वहां पे सिंध में प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, ट्रक्स को रोक दिया गया है। क्यों? उन्होंने साफ साफ कहा है कि पानी उधर से बंद होगा तो पंजाब जाने, कराची की तरफ, सिंध की तरफ पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अभी तो आप देखिए, मैंने बार बार इस बात को कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के जैसा स्ट्रेटजिशियन ये चाणक्य के चेले हैं।
बिना गोली चलाए पाकिस्तान को जमींदोज कर दिया जाएगा। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आगे आगे देखते जाइए क्या होता है। तो ये जो बौखलाहट है कि क्या करेंगे, तो गिदड़ भपकियां दे रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, चला दो, चला दो। एक चलाओगे ना, उसको बीच में ही रोक दिया जाएगा, लेकिन शुरुआत करोगे तो अंत भारत ही करेगा। दूसरी चीज, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इस बौखलाहट में रक्षा मंत्री डिरेल हो गया। वो सबसे अक्लमंद है इस पूरे कैबिनेट में। उसने स्काई न्यूज चैनल को जो है इंटरव्यू वो देते देते वो कह गया कि भाई ये गंदा काम हम करें, खुद करे वो गंदा काम हम करते हैं, वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क। तो ये वो कहते हैं ना कि भाई स्वीपर वाला काम कर रहे हो, तो ये आपने कबूल कर लिया कि टेररिस्टों को हम पाल रहे हैं, इसको कार्य कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। एंकर ने पूछा कि भाई लश्कर तोयबा तो तुम्हारे ही यहां है, बोला वो तो खत्म हो गया। अरे लश्कर तोयबा के चीफ वो हाफिज सईद, उसको तुमने खुली छूट दे रखी है। सरकार पैसा देती है लश्कर तोयबा को चलाने के लिए, सामाजिक सेवा एनजीओ के नाम से चल रहा है ना वहां, जमातुद दावा। वो पैसा अमेरिका से आता था, यूएन से आता था, और ये पैसा ये टेररिस्टों को बांटते थे ये पाकिस्तानी। तो कहानी बहुत ही सिंपल है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस रूप में अब सामने आया है कि वाकई ये टेररिस्तान है, और दुनिया ये कह रही है कि हिंदुस्तान आगे बढ़ो, सारे लोग तुम्हारे साथ हैं। तो अब तो हिंदुस्तान के खिलाफ आपने जो काम किया है, इसका तो हिसाब किताब प्रधानमंत्री मोदी जरूर करके रखेंगे। जी। वहीं राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने हमले की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री से संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया। उन्होंने एक सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित कर विश्व को एकजुटता का संदेश देने पर जोर दिया। सिब्बल ने प्रमुख देशों को पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए सांसदों के प्रतिनिधिमंडल भेजने का भी सुझाव दिया। तो राहुल गांधी ने पहलगाम हमले के पीड़ित से श्रीनगर में मुलाकात की और कहा कि इस घटना को अंजाम दहशतगर्दों ने भाइयों से भाइयों को लड़ाने के लिए दिया है, लेकिन भारतीय एकजुट है और इनकी कोशिश विफल होगी। इस बीच संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इंदिरा गांधी की फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि आज देश को इंदिरा गांधी बहुत याद आ रही हैं। ये विपक्ष की तरफ से तरह तरह की बातें की जा रही हैं, आगे अब मोदी जी क्या करने वाले? देखिए, मैंने तो कल ही कहा था कि अभी लोगों का मूड ऐसा है तो सब एक साथ रहेंगे। ऑल पार्टी मीटिंग उन्होंने बुलाई, कह सब साथ में है। और इन्हीं पार्टीज के सोशल हैंडल्स पे आप जाइएगा, गंदगी फैला रहे हैं, उल्टियां कर रहे हैं, बदहजमी हो गई है इनको। प्रधानमंत्री मोदी एक्शन लेंगे तो सारा क्रेडिट तो उनको चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे? ये कपिल सिब्बल होता कौन है? और मीडिया में चल रहा है कपिल सिब्बल, कपिल सिब्बल, कपिल सिब्बल। ये हिंदुओं के खिलाफ केस लड़ने वाला व्यक्ति, जो हिंदुओं के खिलाफ ही अपनी सारी वकालत दिखाता है, वो ये बात कह रहा है कि भाई हम डेलीगेशन विदेश घूमने का मन कर रहा है। कूटनीति से काम नहीं चलेगा, हथौड़ा चलेगा। अभी कूटनीति समझा रहे हैं ये। इनको लग रहा है, इन लोगों की दिक्कत ये है कि इनको लग रहा है कि अब तो प्रधानमंत्री मोदी छोड़ेंगे नहीं, तो कैसे उनको घेरा जाए। संसद, अभी संसद याद आ रहा है इस कपिल सिब्बल को। संसद में कोई फैसला होता है चुनौती देने के लिए, तुम जाते हो सुप्रीम कोर्ट में, तो तुम्हारी वैसी ही वैल्यू खत्म है। तुम लोग संसद के सबसे बड़े दुश्मन हो। अभी संसद इनको याद आ रहा है। और राहुल गांधी क्या किया इन्होंने आज? दिमाग इनका काम करता है नहीं करता है समझ में नहीं आ रहा। फेक न्यूज, ये पाकिस्तानी का लाइन ले लिया। कश्मीर में जाकर के आज क्या कहा राहुल गांधी ने? उन्होंने कहा कि आई एम वेरी डिस्टर्ब, क्योंकि कश्मीरी स्टूडेंट्स को देश भर में उसकी पिटाई हो रही है। कहां पिटाई हो रही है भाई? क्या खा पी करके तुम पहुंच गए वहां? दिमाग में सेंस था या नहीं था? हेल्पलाइन नंबर बना हुआ है, 4 कॉल आए हैं टोटल, 4 कॉल। सरकार को यह पहले से ही इस बात की चिंता थी
कि कश्मीर में जो हुआ है उसका रिपकर्शन बाकी राज्यों में जहां कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वहां ना हो, उसके लिए पहले ही अलर्ट किया गया और एक हेल्पलाइन दिया गया। उस हेल्पलाइन पे मात्र 4 फोन कॉल आया पूरे देश में, मात्र 4। और यह भी मैं आपको बता दूं कि ये चारों कॉल ये नहीं कि हमें हमारी पिटाई हो रही है, बल्कि वो 4 कॉल वो थी जिसमें वो एप्रीहेंशन वाली बात थी, कोई घटना नहीं घटी। आप क्या कर रहे हो हिंदू मुसलमान, वहां हिंदुओं को धर्म पूछ पूछ करके इधर गोली मारी गई और तुम अपनी घटिया गंदी राजनीति लेकर के फेक न्यूज फैलाने के लिए तुम कश्मीर चले गए। हिम्मत है तो जाकर के मिलो उन परिवारों से, और ये कपिल सिब्बल को भी उन परिवारों के पास जाना चाहिए जिनके घरों में हाथों की मेहंदी उड़ी है, हमारी माताएं बहनें विधवा हुई हैं। ये बकवास इन लोगों के, ये विपक्ष जो है ये ऐन मौके में, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के विपक्ष में कोई खास फर्क नहीं है। बहुत लोगों को बुरा लगेगा किस तरह की तीखी बातें मैं कर रहा हूं, लेकिन यही हकीकत है और हमें पहचानने की आवश्यकता है। भाई राहुल गांधी से कोई पूछेगा कि तुमने इतना बड़ा फेक न्यूज क्यों फैला दिया? ग्लोबल वर्ल्ड है, पाकिस्तान उसी राहुल गांधी के बयान का इस्तेमाल करेगा दुनिया भर में बताने के लिए, देखिए कश्मीरियों को जो है पूरे देश भर में मारा जा रहा है। माने मूर्खता की कोई लिमिट नहीं है इनकी। जी। इधर वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है, जिसमें अदालत में दायर याचिकाओं में लगाए गए सभी आरोपों को नकारा है। सरकार ने कहा है कि वक्फ कानून 2025 से किसी भी तरह के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। सरकार ने अदालत से कहा कि उच्च अदालत किसी प्रावधान पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोक नहीं लगाए। अदालत वक्फ मामले पर अंतरिम रोक न लगाते हुए पूरी सुनवाई कर अंत में कोई फैसला ले। सरकार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के पास संवैधानिकता को जांचने की ताकत है, लेकिन संसद ने जिस कानून को पारित किया है उस पर रोक लगाना ठीक नहीं है। साथ ही कहा कि हिंदू संस्थानों और वक्फ बोर्ड की तुलना करना बिल्कुल ही गलत है। क्या क्या हुआ आज सुप्रीम? देखिए बहुत ही सॉलिड तरीके से जवाब दिया गया। 5 दिन का समय दिया गया था कि भाई आप जवाब दायर करें कि सरकार क्या कर रही है। जो 70 जो पिटिशंस मुस्लिम पक्ष की तरफ से आए, कपिल सिब्बल और गैंग, तो सरकार ने 2 टूक कहा कि सब कुछ सुन लेना फिर कोई फैसला लेना, 1। नंबर 2 कि सरकार ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की तो ताकत है, लेकिन अभी उसके कुछ प्रावधान को आप रोक लगाएंगे वो उचित नहीं होगा। दूसरी चीज, कोर्ट की तरफ से और पिटिशनर्स की तरफ से ये जो वाद विवाद के दौरान, पूछताछ के दौरान ये जज साहब ने ये सवाल किया कि क्या हिंदू मंदिरों में आप, हिंदू बोर्ड्स में आप उनको शामिल करेंगे? सरकार ने साफ कहा कि तुलना ही गलत है। क्यों गलत है, क्या है, नहीं है, ये सारी चीजें, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से बाकायदा समझाया गया है कि डोंट क्रॉस योर लाइन। आपके पास जिस चीज का अधिकार है वो काम करें, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद बीच में ही आप जो है प्रावधानों को रोक दें, कानून को रोक दें, वो उचित नहीं होगा। तो ये लड़ाई जो है लंबी चलेगी। अभी तो ये लोग जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा पॉलिटिकली, क्योंकि ये लोग तो राजनीति के चक्कर में गए हैं। वहां पे राजनीति के चक्कर में गए ये लोग। जाने वाले सब कौन है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद को छोड़ दीजिए तो बाकी आम आदमी पार्टी के लोग गए हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग गए हैं, ममता बनर्जी के लोग गए हैं, आरजेडी के लोग गए हैं, यही लोग गए हैं ना। तो ये पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए गए थे। ये अब इनको इतना ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। आप यकीन मानिए कि कुछ लोग, इस जो पिटिशनर्स हैं पॉलिटिकल, वो बीच रास्ते में अपने पिटिशंस को विड्रॉ कर करके भागेंगे। ये स्थिति बन गई है। जी।
आखिरी खबर में बात राहुल गांधी की। सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किसी को अनाप शनाप बोलने की इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने हमें आजादी दिलाई और हम उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप आगे से ऐसा कोई बयान देंगे तो हम स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान मत दीजिए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर पर टिप्पणी के मामले में राहुल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी। आज तो कड़ी फटकार लगी है और क्या क्या नसीहत दी गई है राहुल गांधी को। भाई साफ साफ तरीके से कहा गया कि तुम मूर्ख हो, इस तरह का बयान मत देना। लास्ट वार्निंग दिया जा रहा है, नहीं तो अगली बार हम ही आपको छेक लेंगे, यही कहा गया है। उन्होंने कहा भाई तुम किस तरह की बातें करते हो, योर ओबीडियंट सर्वेंट, यही पढ़ा रहे थे ना कि सावरकर ने कहा। भाई तुमको मालूम है ओबीडियंट सर्वेंट जो है महात्मा गांधी भी अपने पिटिशन में लिखे थे, तो कल महात्मा गांधी के बारे में सब बात होगी, कल महात्मा गांधी के बारे में बात ये सब होगी। आप पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिक्स कीजिए। आपको समझ भी नहीं आता कि महाराष्ट्र में लोग देवता की तरह पूजते हैं इनको, और आप उनकी भावनाओं का कदर नहीं करेंगे। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की ये जो हेकड़ी है कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं, आज कायदे से इसको कहते कि हेकड़ी निकाल देना। सीधा सीधा मनु सिंह साहब लड़ रहे थे इनके लिए, शर्मिंदा होकर के बाहर निकले। भाई आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है और लोग ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनते देखना भी चाहते हैं। सोशल मीडिया में राहुल गांधी के प्रति जो है वो कैंपेन में लगे रहते हैं। इस देश के ऊपर भोलेनाथ की कृपा है, इसलिए हम लोग सब बचे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।